आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। वो हमारा उद्धार करता, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमको बचाने वाला प्रभु, उसकी हम स्तुति महिमा करें। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुगा है। हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास आनंद करू। हा दिवस प्रभूचा आहे, हालेलुया उल्हास आनंद करू। किती थोर तो दे, सर्वस आपणास दिले। किती थोर तो दे, सर्वस आपणास दिले। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुगा है। हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया 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 हालेलुया। हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वर्णू, चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वर्णू। स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ, स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुगा है। हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया ओ होज़ाना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर एक बार मौका दिया आपके सामने आने का और प्रभु के वचन को बांटने का। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े और आज के इस विषय को हमने नाम दिया है लेट अस गो ओवर टू द अदर साइड। आओ हम पार चले। सो मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35, 35वें वचन को, 4 अध्याय और 35वें वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। Jesus said to them, let us go over to the other side. So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कुछ बात कही। उसने कहा कि आओ हम उस पार चले। हालेलुया। और यहाँ पर ये एक कमांड या एक प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर ने उनसे कहा है कि आओ हम उस पार चले। लेट अस गो ओवर टू दी अदर साइड। सो यहाँ पर प्रभु का एक प्रॉमिस है, एक वायदा है। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर के वायदे के अनुसार या उसके प्रॉमिस के अनुसार हम करने के लिए जाते हैं, सो अंधकार की ताकत या अंधकार की युक्तियाँ आपको रोकने की कोशिश करेंगे।
और कई सारे जो है वो समस्याओं को आपके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें प्रभु के वचन पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले, सो दूसरे वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी नाव जो है वो फिर तूफान से टकराने लगी। 36 और 37 वचन को हम पढ़ते हैं, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी, यहाँ पर देखे, तब बड़ी आंधी, जब हम प्रभु के प्रॉमिस या उसके वचन के अनुसार जब हम करते हैं, सो उसके वचन के अनुसार या उसके प्रॉमिस को जब हम पकड़े रहते हैं, सो उसमें आशीष है। और शत्रु, दुश्मन या अंधकार की ताकत नहीं चाहता है कि आप उस आशीष को, जो उस प्रॉमिस में, जो वायदे में आशीष है, वो आप पाए। इसीलिए वो आपको रोकने के लिए उसके कई सारी युक्तियों को वो अपनाएगा या वो कार्य में लेकर आएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। और आगे फिर हम और वचन को पढ़ते हैं, 38, 39 और 40, उसमें हम पढ़ते हैं, और वह आप यीशु मसीह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इनसे पहले वचन में कहा कि आओ हम उस पार चले। सो कई लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने पहले ही, ये नाव में बैठने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें प्रॉमिस किया कि आओ हम उस पार चले। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं उस पार जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि आओ हम उस पार चले। इसका मतलब प्रभु ने प्रॉमिस किया है, सो वो पूरा होगा। आमीन। सो यहाँ पर ये लोग उस प्रॉमिस को न देखते हुए तूफान या आंधी की ओर ध्यान उनका आकर्षित हो रहा है। जब तूफान आया, जब बड़ी आंधी या बड़ी लहरें उस नाव से टकराने लगी, तब ये लोग उस आंधी और तूफान की ओर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और प्रभु ने कही हुई बातों को ये भूल गए। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब वो यीशु के पास जाकर उससे कहते हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया। सो यहाँ पर ये लोग, प्रभु के शिष्य, प्रभु ने कही हुए पहले बात को भूलकर अब यहाँ पर आंधी और तूफान में जो है उनका ध्यान भटक गया है। हालेलुया। उसी तरह कई लोग आज इस तूफान को, जो ये महासंकट कोविड-19 का जो है, ये महासंकट को देखकर घबरा गए हैं, और प्रभु के वचन से उनका ध्यान जो है वो निकलकर इस तूफान, इस डर की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो फिर से वो नया करने वाला, पुनः स्थापित करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे अंधकार की शक्ति कितनी ही युक्तियाँ क्यों ना लगाए, लेकिन उनका जो है सफल होना ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उस पर विजयी हो चुका है, और हमें
उस विजेता को दे दिया है। सो कई लोग आज सोच रहे हैं कि हम इसमें से बाहर नहीं आ सकते, इस कोविड-19 के जो समस्या है उसको उसी में ही हमको जीवन जीना होगा। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। अब इन लोगों को लगा कि अब ये आंधी और ये तूफान हमको ले डूबेगी, हालेलुया। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह उठता है तो वो क्या करता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा, हालेलुया, और पानी से कहा थम, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई। देखो यहाँ पर वचन पर ध्यान दे, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कह दिया कि आंधी शांत हो जाए, थम जाए, सो क्या हुआ? वचन में हम पाते हैं आंधी थम गई, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में, उसके शब्द में वो सामर्थ है। उसने कहने के बाद वो आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, हालेलुया। और फिर वो अपने शिष्यों से कहता है कि तुम क्यों डरते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में भजन संहिता उसका 34वां अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ तो आती है, लेकिन यहोवा उन सब से उसको छुड़ाता है। सो हमें डरना नहीं है। ऐसे कई सारे संकट और कई सारे जो है वो अंधकार की ताकत युक्तियाँ बनाएगी, लेकिन प्रभु के वचन में हमें बने रहना है, प्रभु के प्रॉमिस को हमें पकड़े रहना है। सो यहाँ पर ये लोगों ने, प्रभु के शिष्यों ने पहली बात को जो प्रभु ने कहा था कि हम उस पार जाएंगे, आओ हम उस पार चले, हालेलुया, उस बात को वो भूल कर जो है वो तूफान की ओर ध्यान दे रहे। जैसे हम और एक वचन को यदि हम देखेंगे यूहन्ना की किताब में, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 11 अध्याय और 3 और 4 वचन में, यहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना हुई है। सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सो यहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई है कि मार्था और मरियम का भाई जो लाजरस वो बीमार है और वो बीमार हो जाता है, और तब ये दो बहनें यीशु मसीह के पास संदेश, मैसेज भेजती है कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो, हालेलुया। देखो ये बहनें कितनी स्मार्ट है, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ लाजरस बीमार है। यहाँ पर जब ये मैसेज भेजती है या संदेश जब भेजती है, सो किस तरह से प्रभु के साथ बातें करनी है ये लोग जानते हैं, आमीन। सो यहाँ पर ये कहती है कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। और तब यीशु मसीह क्या कहता है, 4 वचन को ध्यान से सुने। यह सुनकर, यीशु मसीह इस बात को सुनकर, यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जो अब ये दो बहनों ने यीशु के पास संदेश भेजा कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस संदेश जो लेकर आया था, उसी को यीशु मसीह ने उस बहनों को संदेश देने के लिए, या उस मैसेज फिर से उसका रिप्लाई करने के लिए उसने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। सो यीशु मसीह ने उनके मैसेज में ही प्रभु का और मैसेज उनको पहुंचाया था। लेकिन जब
आगे हम देखते हैं कि लाजरस जब मरता है या लाजरस जब उसका मृत्यु होता है सो वो लोग डर जाते हैं। हालेलुया। और वो लोग प्रभु के उस वचन की ओर फोकस नहीं करते कि यीशु ने कहा था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। जब यीशु मसीह चौथे दिन वहाँ पर आता है तब वो कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर नहीं थे, नहीं तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया। दूसरे अर्थ में वो यीशु मसीह से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आप अगर उसी समय आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। लेकिन ये बात को वो लोग भूल गए कि यीशु मसीह ने उसी संदेश में कह दिया था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। सो कई लोग आज इस संकट को इस तरह से ले रहे कि ये अब खत्म, इसके आगे अब कुछ नहीं है, इसी में ही हम खत्म हो जाएंगे, इसी में ही हम समाप्त हो जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर सब कुछ बदल कर नया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी कई सारी घटनाएं जो है वो बाइबल में वचन में हम पाते हैं, लेकिन फिर से उसको परमेश्वर ने उसको नया कर दिया है, उनको पुनः स्थापित। जो सब कुछ खत्म हुआ था, जैसे हम एजिकियल में देखते हैं कि सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान डाल दी है। जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पर परमेश्वर ने जीवन को लेकर आया है। हालेलुया। सो प्रियो, ये ना सोचे कि ये कोविड-19 जो है ये हमको लेकर डूबेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपको इसमें से बाहर निकाल के एक नई आशा, एक नए जीवन में आपको प्रवेश कराएगा, एक नई आशीषों के साथ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो कह दिया है वो उसको पूर्ण करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 89:34 में प्रभु का वचन कहता है, माई कवनेंट आई विल नॉट ब्रेक, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने शिष्यों से कह दिया था कि आओ हम उस पार चले, और प्रभु का ये कमान, ये प्रभु का जो है प्रॉमिस है, और प्रभु अपने कवनेंट, अपने प्रॉमिस को कभी ब्रेक नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु ने आपसे मुझसे भी वादा किया है कि वो हमको फलवंत आशीष, चंगाई, शांति, खुशियों से वो भरता है, भरता रहेगा, और ये उसका वादा है। और वो अपने वायदे को, अपने कवनेंट को वो कभी नहीं तोड़ता है। हालेलुया। उसके मुख से निकला हुआ वो वचन कभी नहीं टूटता है। हालेलुया। नंबर्स, गिनती की किताब उसका 6 अध्याय और 24 और 26 वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे, मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहाँ पर प्रभु ने प्रभु के वचन में, परमेश्वर के पवित्र वचन में कह दिया है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा। प्रभु आपकी रक्षा करने का ये वादा किया है, सो वह आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। एक्सोडस, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और 25वें वचन में हम पाते हैं, इफ़ यू वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, I will bless your bread and your water. I will take away sickness from you. और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहाँ पर प्रभु का एक वायदा है, इसको हमने ध्यान देना है। प्रभु का वचन कहता है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। इस कोविड-19 के बारे में ज़्यादा जो है वो बातें ना करे, उसके विषय में ज़्यादा जो है उसको फेमस ना करे। प्रभु के नाम को, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करे, प्रभु के वचनों को घोषित करे, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाए, प्रभु के वचन को बांटे, सुसमाचार को फैलाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, प्रभु की उपासना करना। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है? तो
तो आगे लिखा है, तब वह तेरे अन्न जल को आशीष देगा, हालेलुया, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आइए प्रभु के लोगों, प्रभु की उपासना करना, उसकी आराधना करना शुरुआत करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमारे अन्न जल पर आशीष देता है और हमारे बीच में से रोग को दूर करता है। जैसे मैंने हमारे लास्ट जो वीडियो में भी कहा था कि वर्शिप, द पावर ऑफ वर्शिप, द पावर ऑफ प्रेज, स्तुति आराधना का जो सामर्थ्य है उसे इस्तेमाल करें। इस संकट में से बाहर आने के लिए प्रभु के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप कर कर उसकी स्तुति महिमा धन्यवाद देना शुरुआत करें, हालेलुया। जिस तरह से यहोशाफात को विजय परमेश्वर ने विजेता दी, हमें भी इस संकट में से प्रभु विजय करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो पूर्ण होता है। मलाकी उसका 4 अध्याय और 2 वचन में हम पाते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, उसे आदर देते हो, उसका सम्मान करते हो, उसके वचन का पालन करते हो, सो आपके लिए एक प्रभु का वायदा है, वचन है, एक प्रॉमिस है। क्या है? आगे लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु आपके लिए एक उसके ताकत, उसके सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगाई देगा और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आगे तुम आशीषित हो जाओगे, आमीन। God will calm your storm, rest in the power of His grace. So इस संकट में या इस तूफान में जब हम आते हैं, सो हमें क्या करना है ये हम जानेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इस नाव में, जब ये लोग इस नाव में जा रहे थे, सो इस नाव में जो है वो 4 बातें इनके साथ थी और इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। सबसे पहली बात हम देखेंगे, आमीन, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। आपके पास प्रभु ने जो दिया है उसको इस्तेमाल करें। अब आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? पहला, यू हैव गॉड्स प्रेजेंस। आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। अब इस नाव में, जिस नाव में ये शिष्य उस पार जा रहे थे, अब उस नाव में कौन था? यीशु मसीह, हालेलुया, द क्रिएटर, हालेलुया, रचने वाला, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यीशु मसीह उनके साथ था, आमीन। आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। यू हैव गॉड्स प्रेजेंस, हालेलुया। मत्ती का 28 और उसका 20 में प्रभु का वचन कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टीच देम टू डू ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू एंड आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो यीशु मसीह ने यह प्रॉमिस किया है, हालेलुया, कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमारे साथ हमेशा है। सो उसका इस्तेमाल करें। यू हैव गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर है वहाँ पर सामर्थ्य है, वहाँ पर चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, हालेलुया। यहोशू उसका 1 अध्याय और 9वें वचन में हम देखते हैं
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाएं बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। For the Lord your God is with you anywhere you go. So God's presence everywhere, आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ है। इस संकट में, इस कोविड-19 के इस महासंकट में आप घबराए नहीं। गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। एक्सोडस 33 उसका 14 वर्स, निर्गमन 33 उसका 14 वचन में कहता है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा। इस संकट में से बाहर निकलने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के जो है उस उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस आपके साथ है और वो कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहकर इसमें से तुम्हें बाहर निकालूंगा। सो हमारा परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमें इसमें से बाहर निकालेगा, वो ज़रूर हमें इसमें से बाहर निकालेगा। दूसरा, आपके पास क्या है? इनके पास, जैसे ये शिष्य जब दूसरी ओर जा रहे थे, सो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि आओ हम उस पार चले। सो यहाँ पर व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? सेकेंड, यू हैव गॉड्स प्रॉमिस। आपके पास परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। उसकी वाचा है। सो परमेश्वर की वाचा आपके साथ है। परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे इनसे कहा था ये शिष्यों से कि आओ हम उस पार चले। हालेलुया। सो यहाँ पर हम इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझको कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न तजूंगा। God has said, I will never leave you or let you be alone. हालेलुया। सो प्रभु ने यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा या कभी ना त्यागूंगा। ये प्रॉमिस है। यीशु मसीह ने आपके साथ, मेरे साथ ये प्रॉमिस किया है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आज जो कुछ भी परिस्थिति हमें दिखाई देती है, लेकिन ये ना भूले कि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इस संकट में, इस तकलीफ में प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। सो आपके पास प्रभु का जो है वो प्रॉमिस है। आपके पास परमेश्वर का प्रॉमिस है। सो उस परमेश्वर के प्रॉमिस को आप साथ में ले और कहे कि प्रभु तूने कहा है कि तू मेरे साथ है, हमेशा रहेगा। चाहे ये संकट, ये बीमारी, ये सिकनेस क्यों ना हो, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ है और तू मुझे फिर से वो पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसका सब कुछ चला गया था, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से उसको उसका दुगना, जो जितना भी चला गया था उसका दुगना उसको वापस मिला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके पास परमेश्वर का प्रॉमिस है। आमीन। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वें वचन में हम देखते हैं, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। गिव ऑल योर वरीज टू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रभु मैं इन बातों के चिंता में नहीं रहूँगा। ये कब खत्म होगी, कौन सी दवाई आएगी, कौन सा ये होगा, कब होगा, प्रभु मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा। मैं आपके प्रॉमिस पर
भरोसा करता हूँ, आपके वायदे पर मैं भरोसा करता हूँ कि आपने कहा है कि तू मेरी चिंता करता है और तुझको मेरा ध्यान है। हालेलुया। इस वचन को देखे लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, वो आपकी चिंता करता है। आमीन। सो इस संकट में ये ना कहे ओ हमें मालूम नहीं कि क्या होगा। प्रभु आपका चिंता करता है, प्रभु आपका ध्यान रखता है। इसीलिए साम 34:10 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इस वचन को ध्यान से पढ़े, जवान सिंह को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु का वचन में ये प्रॉमिस कहा है, जैसे इस संकट में, इस महामारी जो है उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारे जो है वो जॉब्स, हम अगले वीडियो में फाइनेंस के विषय में बात करेंगे, उस पर और भी हम क्लियरली बताएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने जो वचन में कहा है कि परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होएगी। इस बात को आप ध्यान दें। आमीन। कि जवान सिंह को तो घटी होगी, जवान सिंह, ताकतवर वो सिंह, वो उसको भूखा रह सकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो उसका भय मानते हैं परमेश्वर के लोगों को कभी घटी ना होगी। हालेलुया। सो आपके पास प्रॉमिस है, इस महा संकट में या महा जो रोग है उसमें प्रभु के साथ जुड़े रहे और प्रभु के वचन को क्लेम करें कि प्रभु यीशु आपके वचन में आपने कहा है कि तेरे लोगों को किसी भली वस्तु की घटी न होएगी, और मैं उस पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। और साम 127 उसका दूसरा वचन कहता है, यदि सुबह उठकर तुम देर रात गए तक काम करो, इसलिए कि तुम्हें बस खाने के लिए कमाना है, तो तुम व्यर्थ समय खोते हो। परमेश्वर अपने भक्तों का उनके सोते तक में ध्यान रखता है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप, कई लोग सोचते कि हम सोने के बाद कौन रक्षा करता है, परमेश्वर आपके सोते समय भी आपकी रक्षा करता है। हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो नहीं सोता है, वो हमारी हर दम हमारे लिए वो तैयार है, हर दम हमारे ऊपर उसका ध्यान है। तीसरी बात, आपके पास क्या है? What do you have in your house? 3, you have God's power. आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। अब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, प्रभु के प्रेजेंस उनके साथ थी। अब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही अधिकार और सामर्थ दिया है। आमीन। और प्रभु ने आपको और मुझे भी वो सामर्थ और अधिकार दिया है। सो 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय, पहला वचन में हम बातें हैं 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डरने की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। ये लोग जब तूफान को देखा तो ये लोग डर गए, जैसे आज कई लोग इसको देखकर, इस महारोग को देखकर डर गए हैं, लेकिन डरे नहीं। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। प्रोवर्ब्स 18 नीति वचन उसका 18-21 में हम पाते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। हालेलुया। आपकी ज़बान में, आपके शब्द में वो सामर्थ है। आप क्या बोलते हो ये बहुत मायने रखता है। आप यदि नकारात्मक बातें बोलते हो
वो नकारात्मक बातें होने लगेगी आपके जीवन में। सो आप क्या बात कर रहे हो ये ध्यान रखें। प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा करें, क्लेम करें आपके जीवन परिवार के लिए। रोमन्स 8:11 उसमें हम पढ़ते हैं, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तब तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। सो सेम पावर, आमीन, जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही सेम होली स्पिरिट, हालेलुया, वही सामर्थ तुम में बसा हुआ है। आमीन। सो वाई, क्यों हम डरे इस महारोग से? प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है। गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है। गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर की वाचा हमारे साथ है। प्रभु का सामर्थ हमारे साथ है। उस कोविड-19 इस महारोग को हमें डांट कर निकालना है, आज्ञा देनी है। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने वो सामर्थ दिया है। आखिरी चौथा जो है उसको हम देखेंगे। What do you have in your house? You have God's peace. परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति हमारे साथ है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 27वां वचन 27 वर्स, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। सो यहाँ पर प्रभु ने अपनी शांति, जो यीशु मसीह की, परमेश्वर की जो शांति है वो हमें दिया है। हालेलुया। पीस, शांति रहना हमारे जीवन में, हमारे मन में, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे मन में टेंशन है, चिंताएं है, सो वो हमें कमज़ोर बनाती है, बीमार बनाती है। लेकिन पीसफुल माइंड, शांति से भरा हुआ व्यक्ति चंगा रहता है, अच्छा भला चंगा रहता है। हालेलुया। यहाँ पर फिलिपियों में भी इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। सो परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे हृदय, हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है। हालेलुया। और एक जो वचन है कोलोसियंस उसका 3 अध्याय और 15 वचन, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादित बने रहो। हालेलुया। सो यहाँ पर हमें प्रभु का वचन कहता है, लेट द पीस दैट क्राइस्ट गिव्स कंट्रोल योर थिंकिंग। हालेलुया। प्रभु की शांति, प्रभु का पीस को अपने मनों में, अपने हृदयों में राज करने दो। उसको अपने हृदय को कंट्रोल करने के लिए आज्ञा दो। प्रभु की शांति से अपने आप को जो है वो कंट्रोल में, प्रभु को उसे कंट्रोल करने दो। हालेलुया। आप जीवन और आशीष पाओगे। आमीन। सो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आशीष वो हमारे साथ है। सो 4 जो बातें हमने देखी जब ये शिष्य उस नाव में उस पार जाने लगे। सो 4 जो बातें, पहली बात कि परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरी बात परमेश्वर का वाचा, तीसरी बात परमेश्वर का सामर्थ और चौथी बात परमेश्वर की शांति। हालेलुया। सो आपके पास क्या है उसका इस्तेमाल करें, उस पर, प्रभु पर, उसके दिए हुए कार्यों पर, उसके दिए हुए सामर्थ पर भरोसा करें और वैसा कार्य करें। प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो भी इस समस्याओं में, तकलीफ में या कोई बीमार है, प्रभु यीशु आपकी चंगाई को हम घोषित करते हैं कि आपकी चंगाई उनको स्पर्श करे,
और पूरी तरह से प्रभु उस बीमारी से आप उन्हें बाहर निकाल के आपकी ताकत सामर्थ्य से भर दे और आपकी चंगाई को यीशु मसीह के नाम में, आपकी सुरक्षा शांति को यीशु मसीह के नाम में उन पर हम घोषित करते हैं। यह प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यदि आप इस मैसेज को देखकर आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ये संदेश, ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक बार मिलेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah.